नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और बहुत सारी समस्याओं में आप उलझे हुए रहते हैं, तो वास्तु में कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, ऐसी ट्रिक्स होती हैं और कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिनको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, मीन्स अपने घर के अंदर अगर उन रेमेडीज़ का आप यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बैलेंस हो जाती हैं। क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि जब आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम का जो निरीक्षण हम लोग अगर आपके घर में करते हैं, तो वो घर में भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाती है। और वास्तु के अंदर चीज़ क्या है कि आपके घर के, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट डायरेक्शन हो, साउथ हो या नॉर्थ हो, हम उन डायरेक्शंस के अंदर में कुछ रेमेडीज़ को अगर प्लेस कर दें या फिर कुछ कलर्स को बैलेंस कर दें, तो उस कंडीशन में हम आपके लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ मुझसे नहीं है, मेरा मतलब है कोई भी वास्तुशास्त्री ये काम कर सकता है अगर उसे वास्तुशास्त्र की एक प्रॉपर नॉलेज है तो आज उसी के एक छोटे से टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो भी बहुत छोटी सी मैं आपको बना कर दे रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले कहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे लगातार आने वाली वीडियो के अपडेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कुछ अच्छी टॉपिक की वीडियो लाने के लिए। और आपको अगर अपनी पसंद का कोई टॉपिक चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आपके वास्तु की एक छोटी सी टिप से। सबसे पहले हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं हूं वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही मैं एक रेकी हीलर भी हूं। तो यदि आप अपने घर का या प्लॉट का या किसी भी प्रॉपर्टी का कोई वास्तु कराना चाहते हैं, या आपको टैरो की कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आप अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके घर के मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार जहाँ से किसी भी तरह की एनर्जी आती है और जाती है, क्योंकि एक मेन डोर हमारा ऐसा होता है जहाँ से हमारे घर में लोग आते हैं और जाते हैं। तो ये मुख्य द्वार जो होता है ना, जिसे हम मेन डोर कहते हैं, इससे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ एंटर भी करती हैं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी एंटर करती हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज़ होती हैं वो दिखाई नहीं देती, बट उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। जैसे आपने कभी कभी क्या देखा होगा, कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि आपके यहाँ कुछ लोग आते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों। जब वो आते हैं आपके घर का माहौल बहुत खुशनुमा होता है, और जब वो चले जाते हैं उसके बाद कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन आपके घर का माहौल अचानक से बहुत ज़्यादा एकदम मतलब एक बहुत नेगेटिव सा माहौल हो जाता है। आपका मन नहीं लगता, बिना वजह रोने का मन करेगा, घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ फील होंगी। नेगेटिव इन द सेंस कि घर ऐसा लगेगा मानो घर के अंदर कुछ है जो परेशान कर रहा है, क्यों मन नहीं लगेगा घर के अंदर, मन करेगा घर से बाहर कहीं हम निकल करके चले जाएं। ऐसी वाली एनर्जी आपको फील होंगी। अंदर अंदर सब लोग आपस में साइलेंट रहेंगे, बात करने का मन नहीं करेगा, बोलने का मन नहीं करेगा। तो ये होती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ जाता है। क्योंकि जो आपके घर आया था उसने आपके घर की जब अच्छी चीज़ों को देखा, आपके घर के हंसी खुशी के माहौल को देखा, आपके घर की बरकत को देखा, तो एक थॉट उसकी आपके घर में रह गई कहीं ना कहीं, आपकी अच्छी चीज़ों को देख करके, क्योंकि उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है और हम सबकी लाइफ में पड़ता है। मैं भी वास्तु के बहुत सारे रूल फॉलो करती हूँ जब से मैंने वास्तुशास्त्र सीखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके घर के मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार एक ऐसा द्वार होता है जहाँ पर हम हल्दी से, कुमकुम से स्वास्तिक बनाते हैं, ओम भी बनाते हैं, हम तोरण भी लगाते हैं, हम अशोक के पत्ते या आम के पत्ते का भी तोरण लगाते हैं। ये सब हम किस लिए करते हैं? सिर्फ अपने मुख्य द्वार की एनर्जीज़ को अच्छा बनाने के लिए। कुछ लोग सुबह सुबह गंगा जल का छिड़काव भी करते हैं। उनमें से ही एक बहुत मेन चीज़ है जो है आपके घर का
पायदान, जी हाँ, आपके घर का जो पायदान होता है ना, वो भी बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। वो कौन से कलर का डालना चाहिए, वो किस तरह की शेप का होना चाहिए, या फिर उसका जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके घर की एनर्जी पर। जब भी कोई आता है सबसे पहले वो पैर रखता है आपके पायदान पर, और फिर वही पैर वो घर के अंदर भी रखता है। तो पैरों से ही घर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है। वैसे तो पूरी बॉडी से ही ऑरा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जब कोई आता है तो वो पैरों से ही अंदर आता है। तो पायदान का भी बहुत विशेष महत्व है। आप सारे काम कर रहे हैं अपने घर की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, तो ये पायदान वाली ट्रिक भी मेरी अपना के देख लीजिएगा, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपके घर का जो डोर है, मेन डोर, वो अगर है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, मीन्स आपके पूर्व दिशा की तरफ, तो पूर्व दिशा जो होती है वो है सूर्य की डायरेक्शन। सूर्य की डायरेक्शन है तो सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल कलर का होगा, येलो कलर होगा, ऑरेंज टाइप का कलर होगा, या गोल्डन सा कलर होगा। तो इस कलर का अगर आप पायदान डालते हैं अपने मेन डोर पर, अगर ईस्ट की डायरेक्शन का डोर है, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जैसे घर में बहुत आलस्य आता है, या काम करने का मन नहीं करता है, या घर से बाहर जाते तो हैं जॉब के लिए लेकिन बहुत हारे थके से प्रेशर में जाते हैं, और बहुत हारे थके से प्रेशर में ही घर के अंदर आते हैं। कोई एक काम करने की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो ये उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। आप इस डायरेक्शन में ग्रीन कलर का पायदान भी डाल सकते हैं, और आप वाइट कलर का भी डाल सकते हैं, और या फिर आप इस डायरेक्शन के अंदर में येलो कलर का पायदान भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट है वो मैंने आपको बताया, वो रेड कलर, ऑरेंज कलर, या फिर गोल्डन कलर, और येलो कलर मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बता दिया है। तो येलो कलर का पायदान आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपकी वेस्ट की डायरेक्शन पर, यानी कि पश्चिम दिशा की डायरेक्शन। तो आपकी जो वेस्ट की डायरेक्शन होती है, एज पर द वास्तु, वो रिप्रेजेंट करती है शनि ग्रह को, सैटर्न को। तो अगर आपका वेस्ट का डायरेक्शन है, तो वेस्ट की डायरेक्शन में आपको ब्लैक कलर की एनर्जी, मतलब ब्लैक कलर का पायदान। ब्लैक कलर की एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप स्वास्तिक ब्लैक से बनाएंगे या ओम ब्लैक से बनाएंगे, नहीं। वो आप येलो कलर से बनाइए, या फिर आप रोली से बनाइए, लेकिन पायदान जो आप डालेंगे वो आप ब्लैक कलर का डालिए, या फिर वो आप ब्लू कलर का डालिए। क्योंकि ये एनर्जी कब काम करती है? मान लीजिए आपके घर के लोग काम तो बहुत करते हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से धन आता है घर में, और आपके खाने पीने रहने और आपकी सारी क्रियाओं का सपोर्ट मिलता है, तो वो जो धन आता है उसको जब वो लेकर के आते हैं तो वो बड़े एफर्ट्स के साथ आता है। मीन्स वो बहुत मेहनत करते हैं अपने व्यापार में, अपनी जॉब में, तब जा कर के उन्हें वो धन मिलता है। तो कम एफर्ट्स में उनकी जो तरक्की है वो अच्छी हो और जल्दी हो, उसमें आपको ब्लैक कलर का पायदान या फिर ब्लू कलर का पायदान वेस्ट की डायरेक्शन में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आप ब्लू या फिर ब्लैक कलर का पायदान डाल सकते हैं। अब आते हैं आपकी साउथ की डायरेक्शन में। साउथ की जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस डायरेक्शन में आप डालिए डार्क रेड कलर का पायदान, या फिर मैरून कलर का पायदान यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस डायरेक्शन के अंदर में आप मैरून के साथ साथ ब्राउन कलर का पायदान भी डाल सकते हैं, चाहे लाइट हो या डार्क हो, लेकिन डार्क ब्राउन ज़्यादा अच्छा होता है पायदान आपके साउथ की डायरेक्शन में। तो ये पायदान आपका जाएगा साउथ की डायरेक्शन में, मीन्स आपकी दक्षिण दिशा की तरफ। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको दक्षिण दिशा की तरफ भूल करके भी ग्रीन कलर का पायदान नहीं डालना है, और आपको ब्लैक कलर का पायदान नहीं डालना है, और ना ही आपको ब्लू कलर का पायदान डालना है। यहाँ पर जो रेड की कैटेगरीज के पायदान है या फिर ब्राउन की कैटेगरी के पायदान है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन हमारी कवर हो गई हैं। अब हम आते हैं आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ, यानी कि आपकी उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा होती है, जो धन की दिशा होती है। आप कुछ करें या ना करें तब भी जो धन आता है, जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, या फिर आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत करने के बाद में भी एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जैसे कि उनकी लॉटरी लग जाती है, या उनको किसी पुरानी प्रॉपर्टी का कोई पैसा मिल जाता है, पुराना कोई धन मिल जाता है उनको, या उनको
किसी तरह का ऑफ़िस में कोई अचानक से बोनस मिल जाता है, किसी तरह का रिवॉर्ड्स मिल जाता है, तो उस कंडीशन को का अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो नॉर्थ की डायरेक्शन आपको वो सपोर्ट देती है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आप जो पायदान डालेंगे, वो आप ब्लू कलर का पायदान डाल सकते हैं, या फिर आप ग्रीन कलर का पायदान भी नॉर्थ की डायरेक्शन में डाल सकते हैं। ब्लू का ध्यान रखिएगा, लाइट ब्लू कलर होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। डार्क ब्लू कलर पे आप मत जाइएगा। तो लाइट ब्लू कलर का पायदान आप डाल सकते हैं, या फिर वाइट कलर का पायदान भी नॉर्थ की डायरेक्शन को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। मीन्स नॉर्थ की डायरेक्शन से बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर हो सकती हैं। ये आर्थिक सहायता करने में, आर्थिक हेल्प करने में बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है। तो इस डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आप ग्रीन कलर को अगर डालेंगे, या फिर आप मैंने जैसे बताया स्काई ब्लू कलर अगर आप डालते हैं, या वाइट कलर, तो ये डायरेक्शन आपकी एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको रेड कलर बिल्कुल नहीं डालना है, ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं डालना है, रेड की कोई भी कैटेगरी या ऑरेंज कलर भी आपको नहीं डालना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि हमें पायदान की शेप कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, शेप की अगर मैं बात करूँ तो आप स्क्वायर शेप का पायदान भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पायदान होता है, क्योंकि स्क्वायर शेप आपकी लाइफ के अंदर में बहुत बैलेंसिंग लेकर के आता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेकर के आता है। आप जो ओवल शेप के पायदान होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, और आप राउंड शेप का पायदान भी डाल सकते हैं। आपकी लाइफ का सर्कल एकदम हमेशा बैलेंस रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कट पिट वाले जो पायदान होते हैं ना, कि कोई डिज़ाइन बन रहा है, कटिंग है या कुछ है, वो सब मत डालिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं दीपावली वगैरह जैसे फेस्टिवल्स पे रंगोली की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उस पे जैसे लोटस फ्लावर की रंगोली आती हैं, या आप स्टार शेप की कोई रंगोली वगैरह डाल लेते हैं, तो वो एक दिन कोई मैटर नहीं करता। मैं रेगुलर पायदान की बात कर रही हूँ कि रेगुलर में आप शेप लें तो स्क्वायर लें, या राउंड शेप लें, या फिर आप ओवल शेप लें, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो अब शेप के बाद बात करते हैं हम कि हमें पायदान का मटेरियल कैसा रखना चाहिए। आजकल का जो टाइम है ना, इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि हम ऐसी चीज़ों में बिलीव करने लग गए हैं कि जो एकदम से बहुत जल्दी जल्दी हमें वॉश ना करनी पड़े और बहुत जल्दी जल्दी ख़राब ना हो, तो हम ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेन डोर के लिए पायदान भी हम जो लेते हैं वो प्लास्टिक का ले लेते हैं, और हमें ये पता ही नहीं होता कि प्लास्टिक का पायदान सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर करता है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक के अंदर में कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि वो नेगेटिव एनर्जी को आपके घर के बाहर ही ख़त्म कर दे। जब हम पूजा पाठ करते थे या किसी भी तरह का कोई हवन वगैरह करते थे, तो हमारे घर में हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे या हमारे मम्मी पापा होते थे, हमेशा ऊन का आसन लेते थे या सूती कपड़े का आसन लेते थे। तो हमें वही ध्यान रखना है हमारे मेन डोर पर। तो मेन डोर पर आप कोई भी जो सूती कपड़ा होता है उसका आप पायदान डालें, या फिर आप ऊन का पायदान डालें, वो बहुत अच्छा होता है। अगर सूती कपड़े का या ऊन का नहीं मिल पा रहा है तो आप जूट का पायदान डाल लीजिए, वो बहुत शुद्धता में काउंट होता है। लेकिन प्लास्टिक के पायदान को आप ना डालें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश तो की थोड़ी छोटी वीडियो बनाने की, हो सकता है थोड़ी बड़ी बन गई हो, लेकिन इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत काम का है। तो पूरी वीडियो आपने देखी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के काम की हो सकती है। और इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी और ज़्यादा डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर कोई और टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी यहीं आपसे आगे लूँगी, आगे मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और ईश्वर आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम।